कौन से रिश्तेदार की ससुराल पक्ष वालों वाले कोई फूट डलवाना चाह रहा है। सोशल मीडिया पर इज्जत की कैसे धज्जियां उड़ी, क्योंकि नन्नू के मुंह से कुछ शब्द ये भी निकले, व्लॉगिंग की दुनिया से बाहर आओ, झूठी खाओ मूली। बाबा रामदेव को भी फॉलो कर लो, झूठी सोसाइटी वाले ट्रोल करते ही हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिंपल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दें। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोगों के कमेंट्स रीड करके ही मैं थोड़ा सा एनर्जी टिक फील करती हूँ, एनर्जी आ जाती है मेरे में। मुझे लगता है मुझे एपिसोड बनाना चाहिए। अभी भी मैं बहुत सोच रही थी कि भाई इतना समय हो गया, मैंने इसके पहले मैंने सपना के ऊपर बात करी है, वो वाला मेरा वीडियो तो चला गया, वॉइस ओवर वीडियो था मेरा। क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे रखने होते हैं ना जिसको आप नोट करते हो, फिर उसके बाद अपनी राय रखते हो, जरूरी होता है ऐसे भी। फिर भी ये वीडियो जो होता है, मैं रूबरू होकर आपसे बात करना चाहती हूँ। आप लोगों को भी यही पसंद है कि मैं वॉइस ओवर ना करूँ, तो फिर मैं भी उम्मीद रखती हूँ आप लोगों से कि आप लाइक जरूर से करोगे। आज का वीडियो कुछ खास है। जब मतलब खास तो हमेशा ही होता है, लेकिन आज के वीडियो में कोफ्ता कोफ्ता कोफ्ता। भाई क्या करें आप लोगों का। जानी कि आप प्रेग्नेंट हो, लेकिन आपका बहुत कुछ, अभी तो स्टार्टिंग वाले डे है ना, तो इसमें ही आपका इतना बुरा हाल है कि खाने को लेकर आपका मन अब ये कर रहा है, आपका वो मन कर रहा है। अभी आगे आगे देखियो क्या क्या मन करता है। फिर कभी मन करेगा ना ये खेतों की मिट्टी भी थोड़ी सी खा लूं, और भी पता नहीं क्या क्या ये हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन अभी आगे आने वाले दिनों में मतलब आप देखोगे माता जी का काम कितना बढ़ जाएगा, क्योंकि माता जी तो स्वाद स्वाद खाना बनाने में लगी रहेंगी। लेकिन ये जो अपनी बहुरिया है, बहुरिया के पास, दुपट्टा के पास इस समय टॉपिक नहीं है किस टॉपिक पर बात करें, और नहीं तो कोफ्तों पर ही उसने बात करी। उसने ये भी बोला कि अब हम टेंशन फ्री हैं, रात का डिनर तो तैयार है। भाई तुमने तो तैयार किया नहीं, वो तो माता जी ने तैयार किया है ना। और माता जी ने ये भी बोला स्पेशली कि तुम टेंशन मत बोला करो काम को। ये तो रोजमर्रा की जैसे काम है, अपना ही पेट भरने के लिए, खुद के लिए ही सब्जी बनानी, उस चीज को भी ये टेंशन बोलती है। अच्छा, ये भी कहती हैं कि इनसे ये पूछो ये बना लूं, ये कहते नहीं, ये बना लूं, कहते नहीं। मैं कहती कड़ी बना लूं, ये कहते नहीं, गला खराब हो जाएगा। नहीं तो इनके घर में तो दही तड़का यही चीजें तो बनती हैं, है ना। चलो खाने पीने पर अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, आगे आगे बड़े ड्रामे होने वाले हैं। बहुरिया के मूड भी बहुत सारे स्विंग होंगे, है ना। आगे आगे वो सब चीजें आप लोगों को मिलेंगी। और जी ये भी देखने को मिलेगा ओवर टाइम करता हुआ अपना ये दुपट्टा का पति, जानी कि लीचड़, कितना ओवर टाइम करता है। लेकिन रिश्तेदारों पर मैंने कल भी बात की थी, शायद उस तक आप लोग पहुंचे नहीं, इसलिए आपने कमेंट सेक्शन में किसी ने भी वो बात रखी नहीं। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था, ये किस रिश्तेदारों की जुठी अंका ने बात करी है, कौन से रिश्तेदार जो इसका घर खराब, रिश्ता खराब करने में लगे हुए थे। और कुछ एक रिश्तेदारों ने तो कुछ चीजें खराब कर भी दी। ऐसे कौन से रिश्तेदार हैं? क्या इसकी ससुराल पक्ष वालों वाले रिश्तेदार हैं, या इसके मायका पक्ष वाले जिनको ये छोड़ चुकी है ना, वो वाले रिश्तेदार हैं, है ना, जो कि खराब कर रहे हैं इनके रिश्ते, खुद के मायका फैमिली के और इसके, कोई फूट डलवाना चाह रहा है, ऐसा इसका कहना है। अब कुछ ही दिन तो रह गए हैं, ये वापसी भी करेगी। और जी इसने सीसीटीवी कैमरा भी लगवा लिए। किसके लिए लगवाए हैं? हाउस हेल्पर के लिए, कि वो किचन में क्या करती है, चुपचाप चीनी का फक्का मार लेती है, हैं, जहाँ चुपचाप छुपा छुपा के कुछ अपने घर ले जाती है। अच्छा दीदी मैं जा रही हूँ, ऐसा प्यार में, भोलेपन में। क्योंकि तुमने जो फुटेज दिखाई ना, वो सिर्फ किचन की ही क्यों दिखाई? और ये भी चीज दिखाई तुमने कि कितना क्लियर दिखता है किचन का कोना कोना। भाई अब तुम्हारी चोरियां पकड़ी जाएंगी तो हाउस हेल्पर तुम्हारा जो भी कोई नाम है, इस सुनो, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि जुठियंका जो है सीसीटीवी कैमरा लगाकर बैठ गई अब। तो ये सारी बातें तो आप देखिए कि अगर आप सोचो कि ये शातिर नहीं है, चालाक नहीं है, ये सब है, तो बड़की जीजी में ही ये गुण पाए जाते हैं। और आने वाले समय में आप ये भी देखिए कि जितने भी अब कंटेंट आएंगे रिलेटेड बहुरिया के, वो सबसे पहले यही अपलोड करेगी अपने एपिसोड में, यही बताएगी। क्योंकि
एहसान है, एहसानों के तले दबे हुए हैं। लेकिन क्या उन एहसानों को ये छुटकारा भाई मानता हुआ नजर आएगा? ये भी हमें आगे ही देखने को मिलेगा। लेकिन पुत्तन के सपनों के साथ कुछ तो रिलेट किया है यहाँ पर नन्नू जीजा ने भी, ठीक है। क्योंकि पुत्तन ने कहा कि नेक्स्ट ईयर ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग प्लान करेंगे कि हमने वैलेंटाइन डे अपना कहाँ मनाना है या कैसे करना है। क्योंकि इस समय जो है नन्नू ने भी वैलेंटाइन डे उसने कहा बहुत अच्छा निकला, ये है वो है, अपने एपिसोड में कुछ भी उसने बोला। लेकिन वैलेंटाइन डे तो नहीं मनाया जाना था, क्योंकि मामा जी आपको सबको पता ही है कि इस समय क्या परेशानी आई है उनके घर में, है ना। लेकिन नन्नू की हेल्थ भी है, वो भी अच्छी नहीं है। अब नन्नू ने कहा पता नहीं किसकी नज़र लगी है कि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो कफ कोल्ड की प्रॉब्लम चल रही है ना, ये बहुत ज़्यादा चल रही है। अब आप मुझे बताइए, यही तो मेट्रो सिटी में हम लोग तो रह रहे हैं ना, यहाँ पर कितना पोल्यूशन है, कितना सब कुछ है। अब जिन लोगों को बहुत जल्दी जल्दी गर्मी लगने लगी है, सब लोगों ने स्वेटर वेटर उतार दिए हैं, स्वेट शर्ट में आ गए हैं ना, तो इसी वजह से ये कफ कोल्ड जकड़न जो हो रखी है ना, इस वजह से ज़्यादा है। और मैं ये चीज़ भी बताऊं कि मुझसे सब लोग ये भी पूछते हैं कि डिम्पल जी दिल्ली में क्या अभी तक गर्मी नहीं है? आप टोपी में नज़र आते हो। तो मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग दिल्ली बीच में नहीं, बिल्कुल बीच में नहीं रहते हैं दिल्ली के, हम लोग थोड़ा आउटर पर रहते हैं। तो यहाँ पर खुली हवाएं हैं, ठंड है। और मैं जहाँ पर रह रही हूँ ना 5th फ्लोर पर, तो यहाँ पर तो भाई बहुत ठंडी हवाएं हैं। और मैं शाम के समय आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, दिन में तो कैप मैं भी नहीं लगा रही हूँ, लेकिन स्वेटर मैंने नहीं उतारा क्योंकि पिछली बार जो मैं बीमार हुई थी ना, मैं भूली नहीं हूँ। तो इसलिए ये प्रिकॉशन लेकर ही चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। और नन्नू से भी मैं कहना चाहती हूँ कि वो जो उसने कैप्सूल लिया, डॉक्टर ने दिया था कि तुम्हें वो स्निफ करना है या फिर पानी में डालकर उसकी भाप लेनी है ना, तो बताना चाहती हूँ कि भाप आप लोग कोई भी है मेरे इस वीडियो के इस भाग तक पहुंचता है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि भाप हमेशा आप एक नॉर्मल पानी की लें, ठीक है। उसमें कोई भी विक्स या फिर ये जो कैप्सूल वो देते हैं ग्रीन कलर का, वो डालकर बिल्कुल भी भाप मत लें। उसके बाद क्या होता है, आप ठंडे गर्म हो जाते हो, चेस्ट कंजक्शन होने लग जाती है, तकलीफ होती है ना। अब जैसे जो नन्नू की हालत है ना, ये चेस्ट कंजक्शन है, छाती को हवा लगना कहते हैं जिसको। इसके लिए क्या है, अगर उसने कैप्सूल भी दिया है ना आपको डॉक्टर ने, रुमाल पर 2-3 बूंदें उसकी डाल लीजिए, उसको अपने जिस साइड पर आपने करवट लेनी है उस तरफ आप रख दीजिए उस हैंकी को, हल्की हल्की सी महक आएगी, इनफ है, ठीक है। और आप लोगों को मैं यहाँ पर एक नुस्खा ये भी दे रही हूँ कि आप, नन्नू है जिस जो हालत है इसकी, तो उसमें थोड़ी सी अजवाइन, अगर 1 गिलास पानी है तो वो आधा रह जाए, और चम्मच, आधी चम्मच, ठीक है, जो नॉर्मल खाने वाली चम्मच होती है वही आधी चम्मच अजवाइन की डालें। उसका रंग 2-3 बॉयल करने, और हो जाएगा येलो कलर का, वो शेड हो जाएगा वाटर का। उसको कांच के गिलास में छान लीजिए, और दिन में थोड़ा थोड़ा करके वो ही गुनगुना पानी आप लीजिए, ठीक है। मतलब पूरा तक आपको वो खत्म करना है 1 गिलास पानी, ओके जी। फर्क देखिए आपको कितनी जल्दी पड़ता है। मेडिसिन जो डॉक्टर दे रहा है वो तो खाते रहिए, साथ साथ कुछ घरेलू नुस्खे भी अपनाइए, तो बहुत जल्दी फायदा करेगा। सूखी सब्जियां बिल्कुल ना खाएं। मैं तो हैरान हूँ मम्मी जी, आप बच्चे को दही दे रहे हो। कफ को गर्म कहा जाता है कि कफ बहुत गर्म होता है, स्वेटिंग होती है, सर के मतलब बहुत ज़्यादा पसीना भी आता है, बस स्वेटिंग वही चीज़ें है ना। तो डॉक्टर कहते हैं कि रात में जैसे आपने घर पर दही बनाया और बाहर रखा है दही अभी, तो आप खा सकते हो, वो नुकसान नहीं करता। लेकिन अगर वही दही फ्रिज में रखा जाता है तो वो नुकसान करता है, तो वो आपको अपने बच्चे को नहीं देना। नन्नू की तो फिर एज है ना, हमारे तो बच्चे काफ़ी छोटे थे जब से, मतलब काफ़ी नॉलेज है इन बारे में, ओके जी। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि थोड़ा प्लीज़ केयर करें। सूखी सब्जियां तो बिल्कुल भी ना खाएं, दाल खाएं, तरीदार सब्जी खाएं, आलू मटर की सब्जी खाएं, और जो भी है तरी वाली सब्जी खाएं, थोड़ा मतलब जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। तरी बनाएं, तरी मतलब तरी, ठीक है जी। बाकी तो जूठी की जैसी रेसिपी नहीं बनाएं, आम नॉर्मल खाएं।
बिल्कुल भी बोर ना करते हुए अपने आगे वीडियो में बढ़ती हूँ। यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ, नन्नू का एपिसोड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कोई रात को 12:30 1-1:30 बजे के आसपास मुझे भी इंस्टा पर एक मैसेज आता है। उन्होंने बोला मुझे कि मुझे ना नन्नू का आज का टाइटल अच्छा नहीं लगा। मैंने लिखा उनको, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। तो आगे बीच में वीडियो में क्या था, फिर मैंने वो देखा तो मुझे वो भी अच्छा नहीं लगा। देखो, फ्लो में आप बहुत कुछ बोल जाते हो, लेकिन अपने बारे में इतना गलत सोचना, लेकिन ये ना सोचना कि हमारे साथ और भी जिंदगियां हैं, है ना, हमारे साथ जुड़ी हुई और भी जिंदगियां हैं। अपने साथ साथ हमें उनका भी ख्याल रखना है। हम हैं तो वो लोग हैं, हमारे बिना उनके क्या हाल है। तो ये नन्नू को सोचना चाहिए, क्योंकि आंटी जी एक एज हो गई है उनकी, इस समय ये सारी चीज़ें ना तो वो सुनना पसंद करेंगे, ना वो बर्दाश्त कर पाएंगे। ये मैं बताना चाहती हूँ। अभी अभी आप लोगों ने देखा है, इससे पहले भी उन्होंने कितने दुख झेले हैं। एक ही एक बेटा है, शादी की है, शादी की ना की एक बराबर है, आप लोग देख सकते हो। इससे अच्छा तो वो अपने बेटे की शादी अब इस उम्र में कर देती है ना। तो पता नहीं था कि हस्बैंड वाइफ की आपसी अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं है, कुछ मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते सोशल मीडिया पर इज्जत की कैसे धज्जियां उड़ी हैं वो भी सबने देखा है। लेकिन नन्नू फिर भी ये बात कर रहा है, तो कितना दुख पहुंचता होगा नन्नू उनको, तुम्हारी मम्मी जी को। तो ये चीज़ें बहुत बहुत गलत है। और वहाँ पर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि नन्नू के मुंह से कुछ शब्द ये भी निकले कि अगर मैं चला जाता हूँ ऊपर तो मैं काश वहाँ पर कैमरा ले जा सकता ताकि मैं चित्र। ये कोई फनी वीडियो नहीं था, ना ही ये कोई फनी बातें थी, ठीक है। सबको सब कुछ पता है कि ये फालतू की एक बकवास थी एक वीडियो बनाने के चक्कर में। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ऊपर जाकर भी नन्नू के दिमाग में यही आइडिया रहा कि काश मैं वहां पर भी व्लॉगिंग कर सकता। व्लॉगिंग की दुनिया से बाहर आओ, ये है सत्य, ये है मृत्यु लोक, यहाँ हम कर्म करने आए हैं। कितनी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं तुम्हारी, जिसमें तुम लोग सब कुछ दिखाते करते हो, मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, दान पुण्य करते हो, सब करते हो, रिश्तेदारी में, हारी बीमारी में आना जाना, खड़े होना। वहाँ पर अगर तुम्हारे कुछ माइनस पॉइंट भी हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस जरूर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इग्नोर भी कर देते हैं। लेकिन ये बातें इग्नोर करने वाली नहीं थी, इसलिए डिस्कस करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी था। ये नहीं कि सरस्वती माता कब हमारी ज़ुबान पर होती हैं, पर यही है ना कि यूनिवर्स जो हम दिन में 2 बार 4 बार 10 बार जो भी बोलते हैं वापस कर देता है ना, तथास्तु हो जाता है। तो वो चीज़ें मत करो। तो बस यही है कि अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, हेल्दी रहो, ठीक है। और मैं और यहाँ पर और क्या डिस्कस करना चाहती थी, रही बात पुत्तन की। हाँ, मुझे याद आ गया मैं और क्या डिस्कस करना चाहती। रही बात पुत्तन की, पुत्तन के ऊपर तो मैं ये डिस्कशन अपनी करूँगी कि पुत्तन कितने आराम से भोला बच्चा बन के अपनी माँ के पास बैठी है, कोफ्ते वगैरह एंजॉय कर रही है। और मैं हैरान हूँ दुपट्टा पर कि अपनी फैमिली को लेकर, इन लॉज फैमिली को लेकर, कि एक कोफ्तों को लेकर ही आज पूरा पूरा व्लॉग बन गया, जिसका नाम टाइटल यही रखना चाहिए था इसको, कोफ्ता व्लॉग, है ना। पर नहीं, कोफ्ता कोफ्ता करती रह गई ये। तो पुत्तन जो है वो भी काफ़ी उसने एंजॉय किया उन पकोड़ों को। पकोड़े कहते हैं ये लोग, हम लोग तो कोफ्ते ही कहते हैं, पकोड़े और होते हैं, कोफ्ते अलग होते हैं। पुत्तन भी पूरा एंजॉय कर रही है, खा पी रही है, मस्त है। लेकिन अपनी व्लॉगिंग की ओर उसका भी ध्यान नहीं है, क्योंकि व्लॉगिंग वो जब करेगी ना, जब वो इन्हीं सब चीज़ों से बाहर आएगी। उसको भी दिन भर क्या करना है, फ़ोन पकड़ना है, ऐसी ऐसी चीज़ें देखनी करनी है और कुछ नहीं। और जहाँ पर पुत्तन ने ये भी कहा कि मेरे से नीचे ही सब्जी तुम बनवा लिया करो, एक सब्जी को लेकर इन लोगों का मतलब इतनी डिस्कशन। और वहाँ तो मैं ये कहती हूँ कि फिर इससे अच्छा तो झूठी है। बेशक हाउस हेल्पर है, आज उसने अपने एपिसोड में बोला भाई मेरा उसमें क्या कसूर, मैं तो बहुत ब्लेस फील करती हूँ कि मेरे पास हाउस हेल्प है ना, हेल्पर है। तो मैं तो खुद ही वो चीज़ बोलती हूँ कि अगर कोई अफोर्ड कर सकता है, उसके पास हाउस हेल्पर है तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन झूठी अफोर्ड तो वो भी कर सकते हैं, उनके पास क्यों नहीं है। बात तुम्हारी और तुम्हारी माइका फैमिली को कंपैरिजन करके है और कुछ नहीं है।
ठीक है, आज की तारीख में हर कोई ब्लेस्ड है, हर किसी के पास इंडिया में हाउस हेल्पर है। ठीक है, और एक समय तो ऐसा था कि सब लोग, एक बहादुर जरूर होता था सबके घर, हमारे घर भी था, कुकिंग से लेकर घर के सारे काम करने को लेकर। ठीक है, तो वो बड़ी बात नहीं है, आप कितना अफोर्ड कर सकते हो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको उसको रखना है नहीं रखना है। अगर आप खुद ही में इतने गुणवान हो, सब चीज़ें आती हैं आपको, निमोना तो कहना नहीं आता, निमोनिया मत बोल देना। ठीक है, बाकी ये है कि अभी जूठी कहते ना लोग, अपना मतलब यात्रा पर निकले हुए हैं कि हर इंडिया को एक्सप्लोर करेंगे। जूठी जो है ये ऐसे ही कुछ रेसिपी को एक्सप्लोर करने के लिए अलग अलग स्टेट में जा रही है। नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं जा रही, ये सिर्फ एज अ फोन, मतलब फ़ोन के थ्रू जा रही है कि हर स्टेट का खाना ये बनाकर दिखाएगी यहाँ पर। लेकिन उसके बारे में इसको खुद ही पूरी नॉलेज नहीं होती, कुछ भी बोलती है, कुछ भी कहती है, कुछ भी करती है। ठीक है, बटर भर भर के ये खाती है, जो कि बहुत नुकसान करता है। मक्खन, वो भी ये वाला जो खाती है। तो ये भी चीज़ थी। और दूसरी बात ये है कि जूठी कब कमबैक होगा, जूठी के थ्रू ही सारी चीज़ें होंगी, जूठी ही अपने व्लॉगिंग में सारा कुछ बताएगी। और जो मैं अब जहाँ पर बात बताने लगी हूँ, जूठी फॉलो किसको करती है, तो जूठी फॉलो कर रही है जहाँ पर नाम उनका स्टार्टिंग में भूल गई हूँ, हैशटैग में उनका ज़रूर लगाऊंगी, लेकिन हाँ, उनके हस्बैंड का नाम है रजत। वो लोग हैं शिमला से। ठीक है, हिमाचली फैमिली है जिनकी खुद की रुकिए, ये उनकी बहन है, अरे यार, जिनकी 2 ट्विंस हुई हैं बेटियां। अच्छा जी, पता लग जाएगा, जिनको पता लगेगा कमेंट सेक्शन में लिखें, अदरवाइज मैं हैशटैग यूज़ करूंगी उनका। वो शिमला में रहती हैं, ज़्यादातर वो कनाडा में भी रहती हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल शिमला में उनका घर है। वो सब कुछ खाती हैं, पीती हैं, मस्त रहती हैं, नॉर्मल व्लॉगिंग कर रहे हैं वो लोग, है ना। लेकिन उनमें वो चीज़ें नहीं हैं जो इनमें है। कैसे शिमला को लेकर उन्होंने जब ये बोला ना कल कि शिमला को पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, कि शिमला में अच्छी खासी धूप होती थी, लेकिन अब धूप तो बिल्कुल मध्यम मध्यम सी है। मतलब क्या बोलूँ, कहते मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ भाई, कैसी धूप लग रही है यहाँ पे। तो मैंने कहा जूठी होकर गई है ना यहाँ पे, तो जूठी आज बता रही थी, मोटू कहता चलें कुछ खा के आए, पटना जाएं कुछ खा, मतलब कि उसको इतनी क्रेविंग हो रही है मोटू को कि एक दिन की भी वो छुट्टी अपने घर पर एंजॉय नहीं कर रहा। उसको इतनी क्रेविंग हो रही है कि बाहर का कुछ खाना है, मुझे तला भुना खाना है, कुछ चटपटा चटाकेदार खाना है। मैं होबलू खाना खा खा के होबलू बना जा रहा हूँ। तो अब ये चटाकेदार खाने के लिए अब उन लोगों को एचपी जो है वापस आना पड़ेगा, कम बैक करेगा मोटू। और यहाँ आके जूठी जो है मम्मा के, जानी कि माता जी और पुतन के पैसे पर मौज, और फिर चटाकेदार खाने। कहती अनहेल्दी कुछ नहीं होता, हेल्दी ही है सब कुछ। मैंने तो आज बाबा रामदेव को भी देखा, बाबा रामदेव जो है ड्रैगन फ्रूट खा रहा था, उन्होंने बोला बहुत हेल्दी है ये, इससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। ठीक है, और सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए, पहले फल फ्रूट खा लो, उसके बाद वो कहते हैं सब्जियां खाओ। और मूली कहते हैं जरूर खाओ, मूली खाओ खाओ जूठी खाओ मूली। तो कहते तस्वीर इसकी ठंडी होती है। तो मतलब बाबा रामदेव को भी फॉलो कर लो जूठी। मैंने तो उनको, रजत फैमिली को फॉलो किया हुआ है, वो शिमला से हैं। तो फाइनली कल मैंने जब उनका व्लॉग देखा, मुझे बहुत बहुत पॉजिटिव फील हुआ भाई, वो सब कुछ खा रहे हैं, कोई उनको फ्राइड फूड से कुछ लेना देना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अपने घर का खाना खाते हैं, हेल्दी ही होता है। ओके जी, और वो मोटे भी नहीं। क्या स्किन ग्लो करती है, कितनी प्यारी और कितनी सुंदर है वो। अरे मुंह में है नाम, उनकी बहन एक्ट्रेस है, आजकल पॉडकास्ट कर रही है। अभी लेटेस्ट उन्होंने भारती के साथ पॉडकास्ट किया था, और वो बिग बॉस में भी रही हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। उनकी 2 3 4 बहनें हैं वो लोग, है ना। बहुत ही प्यारी सी फैमिली है उनकी, लेकिन सबके सब अपनी अपनी फैमिली में खुश हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं कहते कि आई एम ब्लेस्ड, शिमला शिमला ये मुझे खींचता है, ये मुझे ऐसे करता है, ये मुझे वैसे करता है, ऐसे 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 करके कुछ भी नहीं करते। ठीक है, नॉर्मल व्लॉग वो लोग बनाते हैं, उनको देखकर तुम भी नॉर्मल व्लॉग अपने बनाया करो, नॉर्मल रहा करो। क्योंकि इस धरती पर जो इंसान आया है ना, वो नॉर्मल रहे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो
उसको फिर ट्रोल ही करते हैं लोग, चाहे वो सोशल मीडिया पर है चाहे फिर वो वैसे है, सोसाइटी वाले ट्रोल करते ही हैं, है ना। ऐसा मेरा मानना है। अब आप लोग कैसे ट्रोल करोगे कमेंट सेक्शन में ये इस बड़ी वाली छोटी फैमिली को, तो वो मैं देखूंगी कमेंट सेक्शन में, आप लोगों के कमेंट्स का मैं रिप्लाई भी दूंगी। लेकिन ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये लिखना बिल्कुल ना भूलना। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।